बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवर्षि नारद जी का चरित्र विलक्षण है। इन्हें परमात्मा का मन कहा जाता है। माता पार्वती को अपने ध्येय की प्राप्ति कैसे होगी, यह युक्ति देवर्षि नारद ने ही बतलाई, जबकि हिमाचल ने यह जानने की इच्छा प्रकट की थी। देवर्षि नारद का वहां पहुंचना हुआ था। और उन्होंने पूछा था माता पार्वती के संदर्भ में, त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहा हो सुता के दोष गुणों मुनिवर हृदय विचारी। तो हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने बतलाया। उन्होंने ही भक्त प्रहलाद और ध्रुव का भी मार्ग प्रशस्त किया। वेदव्यास मुनि को भी उन्होंने प्रेरित किया। और यहां पर जो प्रसंग है, वाल्मीकि मुनि को भी वे बतला रहे हैं। वाल्मीकि मुनि ने जिज्ञासा प्रकट की कि हे मुनिवर, आप यह बतलाने की कृपा करें कि लोक में ऐसा कौन पुरुष है जो कि महाबलशाली है, जितेंद्रिय है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करता है, विड़ीमान है, सत्य प्रतिज्ञ है, दृढ़ संकल्प है, श्रेष्ठ वक्ता है, वेद वेदांगों का और अन्य शास्त्रों में भी पारंगत है, सदाचारी है, धर्मात्मा है, नीतिज्ञ है। ये सारे जो सद्गुण हैं, लोक में ऐसा कौन महापुरुष है, ऐसा कौन पुरुष है जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। तब देवर्षि नारद ने वाल्मीकि मुनि को बतलाया कि हे ऋषिवर, लोक में एक ऐसा पुरुष है जिसका जन्म कि इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। और वह, आप जैसा कि प्रश्न कर रहे हैं, आपने जो सारी बातें पूछी, वे सब के सब गुण उनमें विद्यमान है। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, महाबलशाली हैं, सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, तत्वज्ञ हैं, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, स्वधर्म का पालन करना तथा जो स्वजन है उनकी रक्षा करते रहना, इन सबों में वे तत्पर हैं। शत्रुओं के संहारक हैं, धर्म के रक्षक हैं। ये सब के सब गुण उनमें विद्यमान हैं। संग्राम में यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता भी उनसे डरते हैं। ऐसे महापुरुष हैं। वे कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। उनका जो कर्तव्य है उसमें उनकी परायणता है। भली भांति वे अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हैं और तत्पर हैं। उन्हीं का अवतरण इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। जब ऐसे सारे लक्षण सुलक्षण उनके पिता ने, राजा दशरथ ने देखे, और ये राम जब बड़े हुए तो उनके पिता ने चाहा कि क्यों न युवराज बना दिया जाए, परंतु वे तो माता कैकेयी को दो वर दे चुके थे। और जब ऐसा ज्ञात हुआ कब राम का अभिषेक होने वाला है, राजपद पर अभिषेक किया जाना है,
तब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे जो थाती रखी हुई थी। राम को वनवास और देवकी नंदन जो हैं भरतलाल जी महाराज उनका राज्याभिषेक हो, ये 2 वरदान कैकेयी ने मांगे। और जब यह ज्ञात हुआ राम को, तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और माता कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे उन्हें चरितार्थ करने के लिए उन्होंने वन जाने का निर्णय लिया और वे वन चलने को उद्यत हो गए। इसी क्रम में जब यह ज्ञात हुआ लक्ष्मण जी महाराज को, तो प्रबल भ्रातृ प्रेम होने के कारण उन्होंने भी चाहा कि हम जाएं, तो वे अपनी माता के पास सुमित्रा के पास गए आज्ञा लेने के लिए। तो माता सुमित्रा ने भी विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन ही किया। तुम्हारे ही कारण राम वन जाहि, तात हेतु दूसर कछु नाहि। गुरु पितु मातु बंध सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। समर्थन किया माता सुमित्रा ने। और पीछे पीछे ये भी चले शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज, रामानुज, ये भी भगवान श्री राम के पीछे चले। और यह जब ज्ञात हुआ माता सीता को, जनक नंदिनी को जब ज्ञात हुआ, तो रोहिणी की भांति, जिस प्रकार की रोहिणी चंद्रमा के साथ चला करती है, रहा करती है, उसी तरह सीता को भी रहा नहीं गया और वे भी चल पड़ी। चलने के क्रम में नदियां पार करते हुए साथ में निषाद राज भी लग गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे ये सब महानुभाव, और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए ये चारों चित्रकूट पहुंचे और वहां पर कुटी बनाकर निवास करने लगे। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। भगवान राम का गमन हुआ, कहां राजपथ पर अभिषिक्त होना था, युवराज होना था, परंतु कहां वनगमन करना पड़ा। तो ऐसी पृष्ठभूमि बन गई। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व तो अनुकरणीय है, विचारणीय है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में जो पूछा वाल्मीकि मुनि ने, तो देवर्षि नारद ने उन्हें यह बतलाया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।